नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और मैं अपने YouTube चैनल स्टॉक अल्फा में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम बैंक निफ्टी की वीकली और डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं आज जो कैप अप ओपन हुआ है इतना ज़्यादा, उसका क्या कारण रहा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूएस इन्फ्लेशन जो है वो 8.2% पे आया है। ये लास्ट मंथ से करीब 0.4% ज़्यादा है और जो मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो 0.2% का ही एक्सपेक्ट कर रहा था, पर 0.4% आया, जो कि एक खराब खबर है। अब आप कहेंगे फिर भी मार्केट ऊपर गया। मार्केट इसलिए ऊपर गया है क्योंकि मार्केट बहुत ही लोअर लेवल पे था और ओवरसोल्ड टेरिटरी में काम कर रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं डीजीआई ने करीब 1400 पॉइंट की रैली दी है कल, नीचे से अपने लोअर से 1400 पॉइंट की रैली दी है। देखने वाली बात यह है कि आज के सेशन में डीजीआई और नैस्डैक किस तरह काम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो खबर है, जो इन्फ्लेशन की खबर है, आपको इंडिया में भी पता है, इंडिया में भी इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ के आया है, यूएस में भी इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ के आया है, पर फिर भी इतनी ज़बरदस्त गैप अप ओपन होता है और यूएस में तो बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई दी। ये सिर्फ ओवरसोल्ड था, मार्केट बिल्कुल अपने नीचे, बिल्कुल अपनी टेरिटरी में, बिल्कुल नीचे वाली टेरिटरी में काम कर रहा था और ये ओवरसोल्ड रीजन में था, इसलिए इसको इतना बड़ा अपमूव मिला है। इंपॉर्टेंट ये होगा कि अब आगे क्या होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स भी कल के दिन में थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन फिर आज के सेशन में फिर से इसने ऊपर का मूव शुरू कर दिया है। तो देखते हैं आगे वाले सेशन में क्या होता है। चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन करा है, जिसमें प्रीवियस जो कैंडल है उसके हाई के तकरीबन बराबर है। तो अब जो भी अपमूव है वो 39,500 के ऊपर हमें अपमूव मिलेगा। जैसा कि मैं आपको लास्ट कई वीडियोज में बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही एक रेंज में फंसे हुए हैं। निफ्टी को भी देख लेते हैं, निफ्टी भी एक रेंज में फंसा हुआ है, इसने भी एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया है। तो अब इस रेंज के ऊपर ही डिसाइसिव मूव मिलेगा, जो 17,500 इधर है और नीचे करीब 16,800, लेकिन मोटे मोटा 17,000 की जो लेवल है उसके बीच में निफ्टी फंसा हुआ है। सेम केस विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी 39,500 से 38,500 के लेवल के बीच में फंसा हुआ है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि आज के सेशन में क्या किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बताया कि बैंक निफ्टी एक गैप अप ओपन हुआ था, यूएस में जो शॉर्ट कवरिंग आई उसकी वजह से गैप अप ओपन होता है और उसके बाद लगातार एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा रहा मार्केट। सिर्फ कहा जाए एक ही ट्रेड मिला था, जो हमारा जो ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, यहां से सिर्फ एक ट्रेड मिला था, यहां से बैंक निफ्टी शॉर्ट किया जा सकता था। उसके बाद बैंक निफ्टी ने करीब 200-300 पॉइंट के नीचे तक की रिकवरी दी थी। चलिए एक बार देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी हमारे हाई पे चल रहा है इस समय और हो सकता है कि कल के सेशन में हमको, कल का मेरा मतलब है मंडे के सेशन में, हमको मिला जुला कारोबार रहे। चलिए एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी आगे क्या कर सकता है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये है, अब ये जो लेवल आप देख रहे हैं ना, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो इसमें अगर मार्केट इसको पार करता है तो हमें आराम से 40,500 से 41,000 तक के टारगेट मिल जाते हैं। चलिए मान लेते हैं मंडे के दिन अगर बैंक निफ्टी यहीं ओपन होता है तो हमारे लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल यही होगा 39,550 से लेकर 39,600 तक का। अगर हम इस पर डिसाइसिवली इसके ऊपर हम क्लोज करते हैं तो हम यहाँ से 40,000 तक के टारगेट देख सकते हैं और हो सकता है कि 41,000 तक के भी टारगेट हमको आगे देखने को मिले। हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन होता है और इसके ऊपर ही अगर ओपन होता है, अगर 39,600 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम बैंक निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं 40,500 और 41,000 तक के लिए। चलिए मान लेते हैं बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो फिर से मार्केट उसी रेंज में आके फंस जाएगा और मैं रिकमेंड यही करूंगा कि थोड़ा इस रेंज के बीच में ट्रेडिंग करने से बचें, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। जैसे ही ब्रेकआउट होता है उसके जस्ट बाद एक लाल कैंडल आती है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो फिर एक बड़ी हैंडल, बड़े रेड ग्रीन कलर की कैंडल आती है, जिससे क्या है कि बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है और हमको लॉस होने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा हैं। मेजर डिसाइसिव मूव फिर वही 38,500 के नीचे मिलेगा। अब फिर से ये गैप है तो मार्केट हो सकता है कि अगर यहीं ओपन हुआ और अगर इसके नीचे 39,100, 172 या 200 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो पहले 39,000 और 39,000 के बाद 38,800 और फिर मेजर हमारा जो टारगेट है वो 38,500 का देखने को मिल सकता है। चलिए एक बार निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में भी तकरीबन उसी तरह का फॉर्मेशन है। जैसा आप देख सकते हैं कि निफ्टी में भी 17,200 के आसपास हमको क्लोजिंग मिली है। मार्केट अगर यहीं ओपन होता है तो हमारे लिए जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल फिर से वही 17,300, 350 का लेवल होगा और मेजर रेजिस्टेंस हमारे लिए 17,500 होगा। नीचे की तरफ फिर वही 17,000 का हमारे पास सपोर्ट है। तो निफ्टी भी एक रेंज में फंस गया है। जैसे देखिए यहाँ पे गैप, यहाँ पे
हमको मिलता है हमको यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है, सिर्फ 1 और 2 कैंडल बनती हैं, उसके जस्ट बाद फिर रेड कैंडल बनना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से आप जैसे ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी ब्रेकडाउन हुआ, कैंडल ने क्लोज किया पर फिर ग्रीन कैंडल। तो ये लगातार एसएल हिट कर रहा है और लगातार ट्रेडर को इसमें लॉस हो सकता है, खासतौर से वो लोग जिनका स्टॉप लॉस थोड़े छोटे हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार हमारी वीकली आयरन फ्लाई जो है, मैं आपको वीकली आयरन फ्लाई दिखा देता हूं। ये हमारी मंथली आयरन फ्लाई है जो इसमें चल रही है, और अब ये हमारी कंप्लीटली लॉसलेस हो चुकी है। इसमें हमारा मिनिमम प्रॉफिट जो है वो 1500 का है और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 19,000 का प्रॉफिट चल रहा है। इस समय भी हमारे को 4400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, जो 6.85% है। यानी कि जो ROI इस समय चल रहा है वो 6.85% का है। मंथली बेसिस पे 6.85 का ROI बहुत अच्छा है और ये भी आगे बढ़ेगा। अब हमारा जो इसमें मेजर अब टारगेट रहेगा हमारा, अब इसको हमें मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ लेके जाना है दोनों ही साइड। तो अभी हमारे पास तकरीबन 10 दिन है, तो 10 दिन में मैं मान के चल रहा हूँ ये हम आराम से इसमें करीब 8 से 9 हज़ार का प्रॉफिट, यानी करीब 10% के आसपास की ROI हमको इसमें मिल सकती है। ये हमारा चल रहा है। और एक ट्रेड है जो मैंने सिर्फ एक कह सकते हैं कि पेपर उस पर बनाया है, ये हमारी SBI का मैंने एक वो बनाई थी आयरन फ्लाई नहीं, आयरन कॉन्डोर, और ये भी अब लॉसलेस हो चुकी है, जिसमें प्रॉफिट हमारा बहुत अच्छा इस समय चल रहा है। 7000 का प्रॉफिट चल रहा है, तकरीबन 11% की ROI है। बट ये एक पेपर ट्रेड है। ये मैं अभी स्टॉक्स में आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डोर पे काम कर रहा हूँ, देखते हैं ये आगे किस तरह होता है। और मैं जल्द ही इस पे एक वीडियो लाऊंगा आपके लिए। कमेंट करिए मेरे को अगर आपको इस तरह का वीडियो आपको चाहिए आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डोर पे और उसके एडजस्टमेंट्स पे, तो मैं एक वीडियो जरूर इस पे लेके आऊंगा। थोड़ा लेंदी होगा पर अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर बनाऊंगा इस पे। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में एक सजेशन छोड़ें। धन्यवाद दोस्तों।